उत्तर प्रदेश हो या भारत की सभी प्रदेश हो, अंधेर नगरी चौपट व्यवस्था है। जो सेवक, सेवादार, चौकीदार और हमारे जनप्रतिनिधियों के जो नौकर हैं, जिसको हम नौकरशाह कहते हैं, ये सब मिल करके लूट खसोट और जनता को शोषण दोहन उत्पीड़न करके दिग्भ्रमित करके ये सब एक साम्राज्य चल रहा है, एक गैंग चला रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से ये सत्ता को भूखे लोग हैं, भेड़िए लोग हैं, इस तरह से हमारे लोकतंत्र को इन्होंने जो कब्जा कर रखा है, हमारा संविधान को इन्होंने धत्ता बना रखा है, जनता को डंडे मार रहे हैं। यहाँ पे जो मनुवादी लोग हैं, जो 15% लोग हैं, जो स्वर्ण लोग हैं, वो नहीं बढ़ते, नहीं करते। बढ़ता कौन है? हमारा बहुजन बढ़ता है, हमारा दलित बढ़ता है, हमारा मूल निवासी बढ़ता है, हमारा ओबीसी बढ़ता है, हमारा पिछड़ा वर्ग बढ़ता है। बटेंगे तो कटेंगे, और यही उनका है। तो बहुत अच्छा कहा है उन्होंने। अब सोचना होगा बहुसंख्यक को कि आप कैसे जुड़ोगे, बटोगे तो कटोगे। सही कहा है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पे जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, वो विधानसभा चुनाव, उसको लेकर लगातार खबरें आ रही हैं। किस तरह से वहाँ की पुलिस जो है वो किस तरह से वहाँ पे देखभाल कर रही है, जो आला अधिकारी है उन पे लगातार आरोप लग रहे हैं। सर, अभी जो चुनाव चल रहा है उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पे, वहाँ पे लगातार देखा जाए तो भ्रष्टाचार और जिस तरह से वहाँ पे मतदाताओं को वोट डालने से रोका जा रहा है, कैसे आप देखते हैं? सबसे पहले मैं नेशनल दस्तक को अभिनंदन करूँगा और आपकी चैनल से जनता को भी अभिनंदन। उत्तर प्रदेश हो या भारत की सभी प्रदेश हो, अंधेर नगरी चौपट व्यवस्था है। जो सेवक, सेवादार, चौकीदार और हमारे जनप्रतिनिधियों के जो नौकर हैं, जिसको हम नौकरशाह कहते हैं, ये सब मिल करके लूट खसोट और जनता को शोषण दोहन उत्पीड़न करके दिग्भ्रमित करके ये सब एक साम्राज्य चल रहा है, एक गैंग चला रहे। इनका कोई उद्देश्य नहीं है कि देश का कैसे विकास होगा। इनका कोई उद्देश्य नहीं है कि हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम राज्य होगा। जहाँ झांसी के अंदर 10 बच्चे मरते हैं, 16 बच्चे घायल होते हैं, उनका भी कितना मर गए हैं। और वहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री जो है भाषण दे रहे, वहाँ के डीएम उसी मेडिकल कॉलेज के थोड़े से पास में जो है एक रोड का उद्घाटन कर रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। आप जो है, आप में मानवता खत्म हो गई है, आप में इंसानियत खत्म हो गई है। आप मनुष्य नहीं, आप जानवर हो गए। तो ये हालत है उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, आज उपचुनाव की बात कर रहे हैं। उपचुनाव में इनको सिर्फ कुर्सी नजर आ रही है। ये नफरत की राजनीति करके बटो कटो बहुत सारी बातें कर रहे हैं। यही हमारा झारखंड और हमारा महाराष्ट्र में आज 20 नवंबर को वोटिंग हो रहा। देखते हैं, 2 दिन में ही पता चल जाएगा ऊंट किस करवट बैठा है। लेकिन जिस हिसाब से ये सत्ता को भूखे लोग हैं, भेड़िए लोग हैं, इस तरह से हमारे लोकतंत्र को इन्होंने जो कब्जा कर रखा है, हमारा संविधान को इन्होंने धत्ता बना रखा है, जनता को डंडे मार रहे हैं, जनता को भगा रहे हैं। इसका मतलब है कि प्रशासन जो है मनमानी करके वोट कैप्चरिंग करना चाहते हैं और अपने नाम का वो पर्ची डाल करके अपने नाम का वो जो है ईवीएम में बटन दबा करके जिताना चाहते हैं। लेकिन एक तरफ आपने झारखंड को लेकर कहा, झारखंड में जो आज वोटिंग हो रही है, वहाँ पे मतदान हो रहे हैं, मोदी जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि आप लोग वोट दीजिए, आप हिस्सा लीजिए और लोकतंत्र की खूबसूरती बढ़ाइए। नहीं, वोट दीजिए सभी कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन भी प्रचार करती है, करोड़ों रुपया खर्च करती है, सब पार्टियां कहती है। वोट देने कहाँ देते हैं आप? और इसीलिए डॉक्टर दुआ का कहना है, एक मानवता का, मानवीय मूल्यों के लिए, मानवाधिकार के लिए मैं 38 वर्षों से काम कर रहा हूं। मेरा कहना है, जब आपने नफरत कर दिया, जब आपने कुंभ में आपने कहा मुसलमान नहीं जगह, आपने तख्ती बना दिया, आप वोट देने की बात कर रहे हो, झारखंड और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हो, तो जब आपने इस तरह की कर दिया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं ये करूंगा और वो करूंगा, तो एक आसान तरीका है कि आप मत, जो गुप्त मत है, उसको खुल्लम खुल्ला मत का अधिकार दे दीजिए।
हमें पता चल जाए कि मोदी जी को कौन लोग वोट दिया, योगी जी को किन लोगों ने वोट दिया, ओवैसी को किन लोगों ने वोट दिया, राहुल को कौन लोगों ने वोट दिया। जिनको ज्यादा वोट मिलेगा वह हम उनको राजा मान लेते हैं, लेकिन हम मोदी उनको जी तो कह रहे हैं जनप्रतिनिधि। कि लेकिन गुप्त मतदान में चोरी करते हो आप वोट, आप हमारे जो है आधार कार्ड से लिंक कर दो, हम घर बैठे भी वोट दे सकते हैं। जो आज 60% 55% वोट पड़ता है 100% अनिवार्य कर दो कि अनिवार्य सभी को वोट देना होगा, तभी आपके पास वोटर कार्ड होगा, तभी आपके पास आधार कार्ड होगा, तभी आपके पास पासपोर्ट होगा, और सब खुल्लम खुल्ला करेगा कि आप किसको पसंद करते हो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और इसी के लिए आने वाले 10 दिसंबर जो विश्व मानवाधिकार दिवस है, जंतर मंतर पे मैं खुल्लम खुल्ला मत अधिकार की मांग लेकर करके राष्ट्रपति को ज्ञापन देने जा रहा हूं, प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को और आपका जो है ये चुनाव आयोग को देने जा रहा हूं। देखते ही क्या करते हैं। नहीं करेंगे, जन आक्रोश आएगा, बदलाव आएगा, आवाज उठेगी, जनता सड़कों पे आएगी। हम तो खुश हैं योगी जी पे कि आपने बहुत अच्छा कहा, आपको भारत रत्न मिलना चाहिए कि बटोगे के कटोगे। यहाँ पे जो मनुवादी लोग हैं, जो 15% लोग हैं, जो स्वर्ण लोग हैं, वो नहीं बढ़ते, नहीं कटते। बढ़ता कौन है? हमारा बहुजन बढ़ता है, हमारा दलित बढ़ता है, हमारा मूल निवासी बढ़ता है, हमारा ओबीसी बढ़ता है, हमारा पिछड़ा वर्ग बढ़ता है। बटेंगे तो कटेंगे, और यही उनका है। तो बहुत अच्छा कहा है उन्होंने। अब सोचना होगा बहुसंख्यक को कि आप कैसे जुड़ोगे। बटोगे तो कटोगे, सही कहा है। तो आपको जुड़ना है, जुड़ोगे तो 85% होगे, नहीं तो 14, 13, 12, 13, 8, 2 में रह जाओगे। वो 15 रहेगा, आप 14, 12 में अटक जाओगे, और फिर 15% राज करता रहा है, करता रहेगा। तो आप क्या करोगे? इसीलिए बहुत अच्छा कहा। मैं थोड़ा सा इंडिप्ट करूंगा। जिस तरह से 9 सीटों पे उप विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, चुनाव आयोग भी उस पर तेजी से संज्ञान लिया है, और वो साफ साफ चुनाव आयोग कह रहा है कि जिनको रोका गया है वो दोबारा जाकर वोट दें, अपना मतदान करें। ये सब दिखाने का कुछ होता है, खाने का कुछ होता है। आप जब ये हो हंगामा होता है, जब देखते हैं कि यहाँ पे उपद्रव मच जाएगा, तोड़ फोड़ हो जाएगा, हो सकता है पदाधिकारियों पे जो है पत्थर लोग मारे, तो उपद्रव मचेगा, तो आप कहते हैं जी आप दोबारा वोट क्यों? दोबारा वोट? आपका व्यवस्था कहाँ गया? आप जो करोड़ों अरबों रुपया खर्च करते हैं देख रेख के लिए, सिक्योरिटी के लिए, जनता को मत देना है, और उसे मत नहीं देने दे रहे हैं। तो फिर एक तो जो है गुप्त मत में जिसमें चोरी कर रहे हैं, ऊपर से डंडा मार रहे हैं, और ऊपर से हम कहते हैं कि आप जो है खुल्लम खुल्ला मत करो, तो कहते हैं नहीं जी ये संवैधानिक नहीं है। तो भैया संवैधानिक क्या है? आपका लूटना संवैधानिक है, आपको मारना संवैधानिक है। और आंसू पोंछते हैं, मारने के बाद आंसू पोंछते हैं। क्या मरा हुआ घोड़ा, मैं पूछना चाहता हूं नेशन दस्तक के माध्यम से जनता से और आपसे, कि क्या मरा हुआ घोड़ा घास खाता है? आपने मार दिया, जब डर सहमक के वो घर भाग गया, उसको थाने में ले गया, और आप उसको कहते हैं कि वोट दो। इसीलिए आप 100% वोट नहीं पड़ता, 60-55% वोट देते हैं, बाकी लोग पिकनिक मनाते हैं। तो इसीलिए कहना है डॉक्टर दुआ का, जो एक पार्टी का अध्यक्ष भी है, अहरा नेशनल पार्टी, जो मानवीय आधार पे है, उस मानवीय आधार को कायम करना होगा, तभी हमारा संविधान बचेगा, तभी समता का जो सामाजिक हमारा जो है, हमारा जो मौलिक अधिकार है, वो तब बचेगा जब आर्टिकल 14 बचेगा। जब बोलने की अभिव्यक्ति आप बोलने नहीं देते, आप मारते हैं, आप FIR लॉन्च कर देते हैं। तो आज जो जनता है, आज जो युवा है 65 करोड़, आज जो हमारे नेता बनना चाहते हैं, उनको बढ़ने देते थे, क्योंकि पैसे का रोब दिखाते हैं। आप जो है करोड़ों रुपया बांट कर करके आप जो है चुनाव करते हैं। तो चुनाव आयोग जो है पपट है, तोता है। जैसे पहले कहा जाता था कि CBI पपट तोता है, आज लोकतंत्र का जो चुनाव आयोग है वो तोता है, पपट है। जो सरकार कहती है वो करती है, और कहती है कि मुझे तो उन्होंने अपॉइंट किया, वो हमें सैलरी देते हैं, उससे मेरा घर चलता है, इसलिए मैं उन्हीं के सामने सर झुकाऊंगा। जनता होता कौन है? तो फिर जनता जनार्दन क्यों कहते हो? फिर जनार्दन की बात क्यों होता है? फिर
ये लोकतंत्र क्यों है, ये जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य क्यों है, इसको आप कहो ना कि ये मोदी का भारत है, ये मोदी इसका देश का प्रधानमंत्री और देश का महाराजा है, बाकी सब चीफ मिनिस्टर राजा है। तो फिर चुनाव का अरबों करोड़ रुपया खर्च करते हैं, आप जनता का टैक्स का पैसा बर्बाद करते हैं, आप जो है जनता को दिग्भ्रमित करते हैं, आप जो है मुख्य मुद्दा से भटकाते हैं, आप रोजगार नहीं देते, आप शिक्षा नहीं देते, आप स्वास्थ्य नहीं देते। जहां मणिपुर कई महीनों से जल रहा है, सालों साल से जल रहा है, आप एक बार नहीं गए, एक बार भी आंसू नहीं पोंछा न दिया। यही बंगाल में है, यही उत्तर प्रदेश में कभी हाथरस का होता है, कभी भदोई का होता है, कभी अन्य जगहों पे होता है। आप आंखें बंद करके कोटन डाल करके, आज कानून भी बना है, वहां भी जो कानून की देवी है जिस पे पट्टी लगा हुआ था नहीं देखती थी और जो है न्याय दिया जाता था, आपने पट्टी हटा दिया और जहां पे किताब था वहां पे छड़ी रख दिया कि हम देखेंगे लेकिन सुनेंगे नहीं। कान के बहरे हो गए, कान को बंद बहरे हो गए, आंख से देखेंगे सब हो रहा है, मरो कटो बटो। मैं हथियार, मेरा जो है यह तलवार है, मैं ये छड़ी से मारूंगा, राज करूंगा। और ये देख करके जनता भी देख रही है, सरकार भी देख रही है, नौकरशाह भी देख रही है, और फिर कान में कोटन है, हम सुनेंगे नहीं क्या हुआ। चलिए, शुक्रिया सर। तो जिस तरह से दुआ सर ने बताया कि जो देश की जनता है, जो देश का न्यायपालिका है, जुडिशरी है, चुनाव आयोग है, वो तोता बन के रह गया है इस लोकतंत्र की व्यवस्था में। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पे उप विधानसभा चुनाव हो रहा है, जहां से लगातार खबरें आ रही हैं कि किस तरह से वहाँ पर धोखाधड़ी हो रही है। जो पुलिस है, आला अधिकारी हैं, वो किस तरह से मतदाताओं जो वोट करने जा रहे हैं लोग, उनको डरा धमका रहे हैं, उनकी पर्चियाँ छीनी जा रही है। और ख़ास करके वहाँ जो मुस्लिम, जैसे मुजफ्फरनगर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, संभल हो गया, वहाँ से जो खबरें आ रही हैं वो लोकतंत्र को किस तरह से इंगित कर रही है। ये सब अंधेर नगरी चौपट व्यवस्था का कारण है, और जब तक इसे सुधारा नहीं जाता, जब तक हमारे नौजवान बाहर नहीं आएंगे, ये सुधारना असंभव है, और इसके लिए जन क्रांति अति आवश्यक। चलिए, तो सर का कहना है कि नौजवानों को सड़क पर उतरना पड़ेगा, अपने रोजगार, अपने हिस्से की नौकरी और स्वास्थ्य के लिए आना पड़ेगा और क्रांति लानी पड़ेगी। आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।